हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ एन एंगल मेजर 88 फाइंड द मेजर ऑफ एन एडजेसेंट एंगल सो दैट द एक्सटीरियर आर्म्स ऑफ टू एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। इसमें उन्होंने कहा है कि एक एंगल है 88 डिग्री का, हमने एक दूसरा एंगल फाइंड करना है जो इसका एडजेसेंट हो और इन दोनों की जो एक्सटीरियर आर्म्स हैं वो दोनों जब मिलें तो वो फॉर्म करें स्ट्रेट लाइन। पहले तो ये सम करने से पहले आपको एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। अगर उनका वर्टेक्स कॉमन है और एक आर्म कॉमन है तो दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। जैसे अब ये है एक्स ओ वाई एंड वाई ओ जेड, ये दो एंगल दिए हुए हैं हमें। इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है? ओ, और ये इन दोनों की जो कॉमन आर्म है वो है ओ वाई, क्योंकि ओ वाई इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है और ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो सेवंथ सम में उन्होंने कहा है कि कोई एंगल है, जैसे ये है 88 डिग्री का, ठीक है जी। एंड अनदर एंगल फाइंड द मेजर ऑफ एन एडजेसेंट एंगल सो द एक्सटीरियर आर्म ऑफ टू एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। और जो दूसरा एंगल होगा ना, तो इन दोनों की जो एक्सटीरियर आर्म्स हैं ये फॉर्म करेंगी एक लीनियर पेयर 180 का, मीन्स स्ट्रेट एंगल, ठीक है जी। तो अब हमने लेट कर लो, ये है हमारा पी ओ आर वाई। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल है वाई ओ पी वो हमने लेट कर लेना है एक्स, एंड एंगल वाई ओ आर लेट कर लेना है 88। ये हो जाएगा एक्स प्लस 88 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे हैं और स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। एक्स मीन्स लीनियर पेयर बन गई ये। एक्स प्लस 180 माइनस 88, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी? 10 में से 2 के 92 डिग्री, ठीक है जी। नेक्स्ट है 8th सम, लाइन पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन एंड रे ओ आर इंटरसेक्ट इट एट ओ। एक कोई भी लाइन ले लो आप, स्ट्रेट लाइन पी क्यू, तो जो रे है ओ आर ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे, तो इसको हम ओ आर का नेम दे दिया हमने। तो अब हमने एंगल पी ओ आर हमें उन्होंने 102 कह दिया है। फाइंड द मेजर ऑफ आर ओ क्यू, उन्होंने हमें एंगल पी ओ आर दे दिया है, उनका है आर ओ क्यू की मेजर हमने फाइंड करनी है, तो ये एंगल हमने फाइंड करना है। ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन पे और 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ये क्या है? लीनियर पेयर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर है। ये भी हम आपने लिखना है साइड पे। एंगल पी ओ आर की वैल्यू है 102, आर ओ क्यू हमने फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे इज इक्वल्स टू 180। अब एंगल आर ओ क्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखेंगे, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आएगा? 180 माइनस 102, तो ये हो जाएगा 78 डिग्री, ठीक है जी। तो आर ओ क्यू की वैल्यू है 78 डिग्री। नेक्स्ट है जी, इन द गिवन फिगर, ये फिगर अब आपको दी हुई है, ये फिगर अब आपको दी हुई है। इन द गिवन फिगर बी ओ सी, मीन्स ये वाला जो एंगल है बी ओ सी, ये क्या है? 3x एंड ए ओ सी 2x प्लस 50 है। फाइंड द मेजर ऑफ दीज एंगल इन डिग्री। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखिए, ये है एंगल 10th सम है, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी। देखिए, ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे 180 का, तो ये किसके इक्वल होंगे? 180 के। एंगल बी ओ सी है
एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल्स टू 180। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। देन BOC की वैल्यू है 3x एंड AOC की है 2x इज इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 180। अब x ऐसे 180/5 ये कट होके हो जाएंगे 36। अब हमने x की वैल्यू 36 आ गई, तो BOC एंगल हमारा किसके इक्वल, BX 3x है, तो ये हो जाएगा 3 × 36 100 डिग्री का। एंड एंगल AOC क्या है, 2x, तो ये हो जाएगा 2 × 36 इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। सॉरी, वो 9th सम था। अब हमने 10th सम स्टार्ट करना है। फाइंड द मेजर ऑफ x इन गिवन फिगर। ये फिगर आपको दी हुई है, आपने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल x/4 है, ये x और ये है x। ये देखिए टोटल एक कंप्लीट एंगल है, और कंप्लीट एंगल की वैल्यू क्या होती है, 360। तो हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 90 प्लस x/4 प्लस x इज इक्वल्स टू 360, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो अब हमने इनको भी फ्रैक्शन में ले लिया। x/4 प्लस x/1 प्लस x/1, यहाँ पे ये ऐसे ही रहेंगे। राइट लेफ्ट हैंड साइड पे 90 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 90 इज इक्वल टू 270। अब यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर इक्वल्स नहीं है, तो हमने पहले डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा 4। अब क्योंकि हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में लगाएंगे, तो ये तो x ही रहेगा। ये हो जाएगा 4x प्लस 4x, देन 4x प्लस 4x प्लस x 9x/4 इज इक्वल टू 270। देन x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। तो ये जो 9/4 है, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये 4/9 हो जाएगा राइट हैंड साइड पे जाके। तो अब x की जो वैल्यू है 4 3 = 12, हमारे पास आएगी 120। हाँ जी, इसका नेक्स्ट सम है 11। सम 2 स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं और मीट हो रही हैं O पॉइंट पे। द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर गिवन इन टर्म ऑफ x। तो ये जो एडजेसेंट 2 एंगल्स हैं, ये एक x है और दूसरा है x + 42। फाइंड द मेजर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल दस फॉर्म्ड इन डिग्री। देखिए उन्होंने कहा एडजेसेंट भी और सप्लीमेंट्री एंगल है। ये देखिए, ये x + x/42, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। इनकी मेजरमेंट ये होगी कि ये दोनों 180 के इक्वल हैं। अब हमने इनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फाइंड करने हैं। मीन्स यहाँ पर जो AOC है और हमने BOC फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करोगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पहले तो देखो कौन से हैं। एंगल BOC इज इक्वल टू x + 42 इज इक्वल टू, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। नेक्स्ट है जी कौन सा एंगल है, AOC इज इक्वल्स टू x। ये भी क्योंकि क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हमने इनको ही फाइंड करना है। तो ये देखिए, अगर ये 180 फॉर्म कर रहे हैं तो ये भी क्या है, 180 इस लाइन पे। तो अब हम लिखेंगे x + 42 + x इज इक्वल 180। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। तो ये हो जाएगा 2x + 42 इज इक्वल्स टू 180। अब 2x को हम ऐसे ही रखेंगे, ये हो जाएगा 180 - 42। 2x इज इक्वल्स टू 180 में से 42 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 138। नेक्स्ट अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो ये 2 130 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 69 के इक्वल। अब एंगल जो AOC है वो क्या हो जाएगा 69, एंगल BOC क्या हो जाएगा, x + 42 है ना वो, तो 69 + 42 ये हो जाएगा 111 डिग्री। नेक्स्ट सम है जी हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम द गिवन फिगर, ऑल्सो फाइंड द मेजर ऑफ ROS। तो देखिए ROS इसमें कौन सी है, ROS ये वाला एंगल हो जाएगा ROS। देन SOT कौन सा है, SOT ये वाला एंगल हो गया, और TOU ये वाला एंगल। तो हम देखिए ये क्या है, जो ROS है वो किसके इक्वल है, ROS इज इक्वल्स टू POU। तो इसमें क्या है, ROS जो है वो है इक्वल POU के, मीन्स ये क्या है 2A, और SOT एंगल SOT इक्वल्स टू POQ इज इक्वल्स टू A, एंड एंगल TOU and angle OT is equals to angle ROQ is equals to 3A। ये सारे क्या हैं जी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है जी, अब हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले ये देखिए, ये सारे एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर है मीन्स 180 के इक्वल, जिनको हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ROS प्लस SOT प्लस TOU इज इक्वल्स टू 180। आप इसको UOT भी लिख सकते हैं, TOU भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये लीनियर पेयर हैं और 180 के इक्वल है। तो ROS 2A के इक्वल है, SOT A के इक्वल है, एंड TOU है 3A के इक्वल। ये होगा इज इक्वल टू 180। देन 2A + 3A + 3A 6A इज इक्वल्स टू 180। देन A इज इक्वल्स टू 180/6। ये यहाँ पर हमारी A की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 30। तो इट मीन्स जो हमारा एंगल SOT है वो हो जाएगा 30, एंड एंगल ROS है वो है 2A। तो 2A 2 × 30 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंड एंगल UOT जो है वो है 3A। इट मीन्स 3 × 30 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है जी, यहाँ पर ये एक्सरसाइज होती है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे।